एयर पॉल्यूशन के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप अपने घर में कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो कम देख-रेख में आसानी से चलते जाएँ, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, जो आप इंडोर या आउटडोर लगा सकते हैं। इन पौधों को कब लगाना है, कौन-सी खाद देनी है, किस तरीके के पॉट साइज़ में ग्रो हो जाएँगे, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ किस सीज़न में इन पौधों को और कितने रुपीस के आप नर्सरी से खरीद सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और वायु के गुणवत्ता में सुधार करने वाले ये जो पौधे हैं, बहुत आसानी से आपके गार्डन में, छोटे कंटेनर में या फिर यूँ कहें कि घर के अंदर बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को आप पत्तों से भी उगा सकते हैं। स्नेक प्लांट की पत्तियों को कट करके यदि आप सॉइल में दबाते हैं, एक बार पानी देने के बाद 10 से 12 दिनों तक पानी नहीं देना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मिट्टी कितनी भुरभुरी तो है लेकिन ड्राई है। ऐसे में जड़ें बहुत आसानी से निकल आती हैं। स्नेक प्लांट को रूट डिवीज़न से अलग किया जा सकता है, लेकिन नर्सरी से खरीदने जाएंगे तो ये पौधा थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। 100 रुपीज़ तक में ये आपको देंगे। बेहतर है आप कहीं से भी इसकी कटिंग छोटी सी ले आएँ और इसको आप सॉइल में दबा दें। इसमें जड़ें बनने के साथ साथ न्यू पौध भी ग्रो होने लगती है। स्नेक प्लांट जिस जगह पे लगाते हैं, एक तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, दूसरी ये स्नेक प्लांट वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यही वजह है कि घर के भीतर भी इसे लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन तेज़ धूप में नहीं लगाना है। ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी है। इसे ज़्यादा पानी या ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाद देने पर इसकी पत्तियाँ गलने लगती हैं। ये पौधा किसी भी तरीके के कंटेनर में ग्रो हो जाता है। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। रूट डिवीज़न से अलग करके इस पौधे को थोड़ा सा, यदि आप चाहें तो रूट पर फंजीसाइड लगा करके आप इसे मिट्टी में ग्रो कर लीजिए। पानी में जड़ें इसकी बहुत आसानी से निकल जाती हैं। यदि आप कहीं से लेकर आ रहे हैं इस प्लांट को, तो आप भुरभुरी सॉइल में लगाइए। ज़्यादा यदि ऐसी मिट्टी होगी जो चिपकने वाली है, क्ले सॉइल है, तो उसमें अक्सर इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो गलने लगती हैं, क्योंकि ये सकुलेंट है और ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखते हुए इस पौधे को सेमी शेड एरिया में लगाइए। जब गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, उस समय इस पौधे को आप सेमी शेड में रखिए। सर्दियों में इसे धूप में रख सकते हैं, लेकिन पानी का विशेष ध्यान रखना है। ये जो स्नेक प्लांट है, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी डॉफ वाली वैरायटी है और ये छोटे कंटेनर में भी जड़ों को फैला लेता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पौधे को किसी भी चौड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। जो ये स्नेक प्लांट है, इसे अभी आप फैब में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी से लेकर बरसातों तक ये ग्रो होता रहता है, लेकिन फैब में यानी स्प्रिंग में और रेनी सीजन में किसी भी पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। देखिए जैसे मैंने ग्रो किया है। तो स्नेक प्लांट को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। अगला जो पौधा है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को छोटे कंटेनर में या हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और स्पाइडर प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पल्प्स निकले होते हैं, उन्हें यदि आप सॉइल के ऊपर या पानी के ऊपर रखेंगे तो बहुत आसानी से इसकी जड़ें, ये जो पल्प्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें आप सॉइल के ऊपर सिर्फ कट करके रख देंगे या पानी के ऊपर रखेंगे तो बहुत आसानी से इसकी जड़ें बन जाती हैं। कोई खाद, कोई फंजीसाइड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइडर प्लांट में इन पल्प्स को निकलने के लिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं। छोटे कंटेनर में इस पौधे को लगाइए, सेमी शेड में रखिए और 3 महीने पर एक बार खाद दीजिए। यह है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी भी सकुलेंट की एक वैरायटी होती है, यानी कम पानी चाहिए, लेकिन तेज़ धूप में ये पौधे खराब हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें आप पानी में या सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। फर्न की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं और ये सेमी शेड में, खासकर खिड़की वगैरह पे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट तो आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। रबर प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। इन्हें कट करके आप बुशी बना सकते हैं। कट करके उस कटिंग को पानी में या सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। जब आप इसे कट करेंगे, इसमें से इस तरीके से मिल्किश वाइटिश सी जो चीज़ निकलती है, ये पॉइजनस होती है। इसे हाथों से टच ना करें, पेट्स वगैरह से बचा कर रखें। ये जो कटिंग है, ये 6 महीने पुरानी, यानी ये जो पौधा है मिनिमम 6 मंथ्स ओल्ड होना ही चाहिए। और इसे आप कट करके इसके ऊपर फंजीसाइड लगाइए। यहाँ से आप देखेंगे
15 से 20 दिनों बाद इसमें नई ग्रोथ होने लगेगी। देखिए ये वही पौधा है, मैंने इसे काटा था और इसके 1 डेढ़ महीने बाद इस तरीके से इसमें ग्रोथ होने लगी थी। जब इसकी ग्रोथ होने लग चुकी है, पौधा अब मेरे पास 2 साल पुराना हो चुका है, तो इसकी जब ग्रोथ होने लगी थी दूसरे साइड से, तो दूसरे साइड से मैंने कट किया। उस कटिंग से नए पौध को तैयार किया जा सकता है। यहाँ से पहली कटिंग करी थी और दूसरी कटिंग अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए पत्तियाँ यदि इस तरीके से रबर प्लांट की झुक रही हैं गर्मियों में या मुड़ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि पानी कम डाला है आपने। और यदि इस तरीके से पत्तियाँ जल रही हैं तो ओवर वाटर है या फिर आपने डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में इसे रखा है। तो रबर प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखिए। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए सबसे बढ़िया खाद है या नीम खली, 3 महीने पर दीजिए। बार बार रिपोर्ट ना करें इस पौधे को। जब भी पानी दे रहे हैं बहुत अच्छे से पत्तियों को वॉश करते हुए पानी दें। इसकी पत्तियां जितनी ज़्यादा क्लीन रहेंगी ये एयर प्यूरिफाई करेगा। और एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स की श्रृंखला में ये कम से कम आप यदि गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो 5वें या 6ठे नंबर पर आता है। अपने आसपास के एयर को ये क्लीन करता है, 70 to 80% क्लीन कर देता है हवा को जिस जगह पे आप इसे रखते हैं। देखिए दूसरी कटिंग अभी मैंने किया है, तो 6-6 महीने पर यदि आप इसे कट करते रहेंगे ऊपर से तो प्लांट बुशी हो जाएगा, प्लांट की लाइफ भी अच्छी रहेगी और ये पौधा सालों साल चलने वाला पौधा है। अभी यदि आप नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो ऐसे किसी प्लांट को लेकर आइए जिसमें 2 ब्रांचेस निकली रहेंगी, तो उससे क्या है कि आप कट करके दूसरी पौध तैयार कर पाएंगे। और ये 150 से 200 रुपये तक में आपको नर्सरी पर अभी बहुत आसानी से मिल जाएगा। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की श्रृंखला में मनी प्लांट पोथोस सबसे नंबर 1 पे आता है। लोकप्रिय हाउस प्लांट है, सुंदर डेकोरेटिव इसकी पत्तियां होती हैं। इसे आप अपने घर में लगाएं, इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में इसे कैसे बचा कर रखना है इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर मिलेगा, तो खाद की जानकारी उस पर आप जाकर और डिटेल में ले सकते हैं। वैसे इन पौधों के लिए आपको बाहर से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे चाय पत्ती डालकर या चावल का पानी जो होता है, कुक्ड नहीं अनकुक्ड, यानी कि चावल को जब पकाने के पहले हम वॉश करते हैं तो उसके पानी से या तो हम स्प्रे करें या वो पानी इसके गमले में डालेंगे तो पौधे लश ग्रीन रहेंगे। और पत्तियां यदि इस तरीके से पीली हो रही हैं तो जाहिर है ओवर वाटर हो रहा है या आपके पौधे को धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यदि आपके घर में मनी प्लांट है और पत्ते सूख रहे हैं तो आप ये चाय पत्ती वाली खाद दे सकते हैं। यानी घर में चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिए और मनी प्लांट में 15-15 दिनों पर आधे चम्मच दे दिया करें। और पानी का ध्यान रखें तो आपका मनी प्लांट कभी भी सूखेगा नहीं और इसकी कटिंग भी लग जाएगी। अगला जो पौधा है ये है जरबेरा डेजी। इस पौधे को आप घर के अंदर लगा सकते हैं और अंदर की हवा की गुणवत्ता को बढ़ाने में, साथ ही साथ फेंग शुई के अनुसार भी ये एक ज़रूरी पौधा है जो आपके घर में होना चाहिए। घर के अंदर के हवा को खुशनुमा भी करता है और आप यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, इसलिए भी इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसे आप किसी भी खिड़की वगैरह पे रख सकते हैं जहाँ सेमी शेड हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी कि मिट्टी सूखनी चाहिए। इस पौधे में पानी आप डेली डाल सकते हैं लेकिन ओवर वाटर नहीं करना है। दूसरी चीज़, सॉइल का सूखना ज़रूरी है। सॉइल भुरभुरी बनाइए और ऐसी बनाइए जिसमें कि पानी खड़ा ना हो, यानी कि पानी लॉक्ड ना हो, जमा ना हो। छोटे कंटेनर में इसे आसानी से अभी आप नर्सरी से खरीद करके लगा सकते हैं 100 रुपीज़ तक में। अगला पौधा है एलोवेरा, जिसे आप घर में आसानी से लगा सकते हैं। नेगेटिविटी को दूर करता है, एयर को आप यूँ कह सकते हैं कि प्यूरिफाई करता है और औषधीय पौधा भी है। एलोवेरा को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए एलोवेरा को घर में ज़रूर लगाइए। रूट डिवीज़न से अलग करके इस पौधे को लगा सकते हैं। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर कि सेमी शेड हो, या अभी सर्दियों में तो आप प्रॉपर धूप में रख सकते हैं, गर्मियों में पत्तियाँ इसकी। अगला है एरिका पाम, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव हाउस प्लांट है। इसे छोटे कंटेनर में लगाइए। गर्मियों में इसकी पत्तियां अक्सर सूखने लगती हैं, ब्राउनिश हो जाती हैं, तो गर्मियों में आप इसे घर के अंदर रखिए, सर्दियों में घर के बाहर रख सकते हैं। पत्तियों को जलने से बचाने के लिए आपको ये करना होगा कि वर्मी कंपोस्ट 3-3 महीने पर दीजिए, पानी का विशेष ध्यान रखिए और जो सॉइल आप बना रहे हैं वो एकदम हल्की सॉइल बनाइए। यदि आप इसमें कोकोपीट मिलाते हैं 40% और 40% गार्डन सॉइल मिला लेते हैं, बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिलाते हैं, तो एक बहुत ही आइडियल सॉइल मीडिया रेडी हो जाती है। सिर्फ सॉइल में भी इसे आप लगाते हैं, सॉइल और कंपोस्ट मिला करके, तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन
कोकोपीट मिलाने से पानी बार-बार देने का कोई झंझट नहीं रहता और पौधा जो है उसकी जड़ें हैं वो आसानी से फैलती जाती हैं। तो अभी इस पौधे को आप खरीद कर नर्सरी से आसानी से लगा सकते हैं। रूट डिवीज़न से इस पौधे को अलग करके एक पौधे से कई पौधे आप तैयार कर सकते हैं। अगला है ज़िज़ी प्लांट। ज़िज़ी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है। ये 2 कलर्स में अभी आपको नर्सरी में मिल जाएगा और ज़िज़ी प्लांट में नीचे बल्ब्स होती हैं, ओवर वाटर से ये बल्ब ख़राब हो जाती हैं। अपने ही पौधे को आप चाहें तो रूट डिवीज़न से अलग करके कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। पानी में भी इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं और ऐसी मान्यता है कि ये हवा में टोल्यूइन, जाइलिन और बेंजीन जैसे प्रदूषकों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और इसकी सुंदर चमकदार पत्तियाँ होती हैं। इसके लिए यदि आप सॉइल मीडिया बना रहे हैं तो यदि आपको आइडिया है तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए, सॉइल चिपकने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप कोकोपीट, कंपोस्ट और जो सॉइल मीडिया है वो तीनों को मिला लीजिए। कोकोपीट आप 40% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट रखिए। वैसे कई लोग राइस हस्क मिलाते हैं, परलाइट वगैरह मिलाते हैं, लेकिन ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल नहीं है सभी के घरों में, इसलिए ऐसा एक रेशियो मैंने बताया है जो ईज़िली आपको अपने घर में मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नीम खली भी 1 चम्मच मिला सकते हैं जिससे पत्तियाँ चमकदार रहेंगी। आप लिंक को कॉपी करके खरीद सकते हैं। लिंक कॉपी नहीं हो रहा तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। अगला बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा को अभी लगाइए और माली के अनुसार आपके पास जितने भी पौधे हैं उनमें एक-एक मुट्ठी नीम खली अभी जनवरी में देना चाहिए। इन सारे पौधों को 3-3 महीने पर फर्टिलाइज़ करना चाहिए। लगातार फर्टिलाइज़र देने से ये पौधे खराब होते हैं और लगातार पानी भी नहीं देना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।